अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो सबसे पहले वही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। तो जी अब ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मेरा पिछला ख़त्म हुआ था कि घर में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और ये देखिए जी पेंट वगैरह अभी हो रहे थे घर के अंदर। तो बस साथ में पेंट भी हो रहा था, साथ में जो है ना बहुत सारे काम शुरू किए हुए थे एक साथ ही। तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये सारे काम मुझे ख़त्म कराने पड़े हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वापस जाना था। तो बीच में प्लम्बर का काम भी था, लकड़ी वाले का काम, पेंट, बीच में मोटर बोर हो रही थी। तो बस इतने सारे काम थे। तो ये टोटल मैंने 7 दिन में जी इनको कराया। तो बस ये लगे हुए थे ये भी पेंट वाले। रात 12-1 बजे तक इन्होंने अपना काम लाउंज का तो कंप्लीट कर दिया था। टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया ये कर गए थे। तो देखिए जी उनको मैं बता रही थी कि यहाँ 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 पे कीलें लगी हुई हैं वो निकाल दें। तो ये पेंट वाले अच्छे थे, इन्होंने अच्छा काम किया। तो बस बेचारे रात को लेट उन्होंने काम किया है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था और मेरे मियाँ के पास टाइम नहीं था, उन्होंने वापस जाना था। तो इसी वजह से ये फटाफट काम जो है ना मुझे कराना पड़ा। तो यहाँ जब मैंने देखें जी चेंज करा दिया था कलर, इस बार मैंने सारा इश वाइट कराया था पूरे घर में। तो पहले थोड़ी सी मैंने कलर दीवारें कराई हुई थी, वो मैंने इस दफ़ा ख़त्म करा दी बिल्कुल ही। तो ये पूरा घर मेरा बस बिखरा पड़ा है, किचन में बिखरा पड़ा है, सब चीज़ें बाहर निकली हुई हैं। और फिर जब इनको समेटना होता है ना काम के बाद, काम कंप्लीट हो जाने के बाद, वो एक बड़ा टास्क है आपके लिए। तो लगता है ऐसे कि जैसे आपने ना घर शिफ्ट किया है कहीं, वो वाला हाल होता है। तो एक एक चीज़ को पहले तो समेटो और फिर दोबारा उसको रखो। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है और यकीन माने कि बस काम कर करके तो है ना बंदा बुरा हाल हो जाता है। तो बस कराना ज़रूरी था, ज़ाहिर है घर भी ख़राब होता है लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये फिर सारा देखें जी सामने फिर आज एसी भी लग गया था। तो ये मैंने लाउंज में एसी भी लगवाया है। ये पहले कमरे में लगा हुआ था, बड़ा था, तो वहाँ से उतरवा के ये तो मैंने अब लाउंज में लगवा लिया। तो ये एसी वाले भी बीच में ही आए हुए थे, देखिए जिनका भी काम चल रहा था। तो ज़ाहिर है सारे काम की बंदे को निगरानी करनी पड़ती है, काम खड़े होकर कराना पड़ता है। तो जो है ना फिर ही होता है, वरना तो वो सब अपनी मर्ज़ी से करके चले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ खड़ी थी, ये टीवी वाला भी आ गया था, उसे जो है ना ये एलसीडी भी लगवाई। मतलब बहुत सारे काम, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए जो मैंने कंप्लीट करना था और मैंने कंप्लीट किया भी कि हर चीज़ को मैनेज करना, खड़े होकर और एक एक बंदे से काम कराना। तो बड़ा मुश्किल था लेकिन जी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंप्लीट कर ही लिया था मैंने। और फिर सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि इस सामान को दोबारा सेट करना। ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि मुझे करना था अभी। ये देखिए उजला का कमरा भी सारा सामान से भरा पड़ा है। हालांकि इस कमरे में हम बैठे थे, अभी उजला कमरे का पेंट नहीं हुआ और ऊपर अहमद के कमरे का नहीं हुआ, फ़िलहाल नीचे का ही कराया था। लेकिन ये दो अभी कमरे रह रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह बाद में कराऊंगी क्योंकि इतना सारे सामान को समेटना भी तो बड़ा मसला। मेरे पैर देखें सूज के डबल रोटी हुए हैं, खड़े रह रह के काम करा करा के मेरी हालत मत पूछे क्या हुई थी। ये देखें उफ, बहुत बुरे तरीके से पैर मेरे सूज गए थे। तो ये मेरा बेडरूम हो गया था। तो बस इसको मैं सेट कर रही थी, ज़ाहिर रात को सोना था। तो बस फटाफट भी मैंने रात को इसकी सफाई करी, सारा इसको वॉश किया और हर चीज़ साफ़ करी, बेड शेड लगाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सोना था रात को। तो मैं उनजिला और अहमद हम तीनों ही लग रहे थे सफाई करने इसकी। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। बस मैंने तीनों को लगाया था, मैंने कहा भाई चलो मेरे साथ काम कराओ। मासियों ने तो बस वो देखा ना उसने काम हो रहा है तो वो तो हो गई थी गायब। और उसकी छुट्टी उसे 2 दिन की दी थी और महारानी हफ्ते बाद आई है। ये भी एक बड़ा मसला है। और देखिए डेफनी हमारी भी बीच में जो है ना काम करा रही है ये भी बीच में फिर रही थी। उफ, हर चीज़ को यकीन माने मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ता है। ये एक हाउसवाइफ की हिम्मत है जो ये काम कर जाती है, यकीन माने। ये ले जी हमने अपना बेडरूम सारा सेट कर लिया था और सेट सूट करके और हमने अपने साहब जी को कहा था लीजिए आप आके सो जाइए। ये लीजिए, ये मैंने रात ही को बस पेंट हुआ और फिर रात ही को मैंने इसको सेट कर दिया था सारा। लेकिन अभी भी सामान तो थोड़ा सा पड़ा था लेकिन वो बाद में सेट करूँगी। तो ये देखिए जी सारा बस कंप्लीट हो गया था, शुक्र अल्लाह का। तो बस बाकी दीवारों पे लगाने वाली चीज़ें मैंने अभी नहीं लगाई थी क्योंकि अभी जो है ना पेंट गीला था। तो वो फिर जब सूखेगा तो फिर इनको भी लगा दूँगी।
ये देखें डेफनी बड़े गौर से पहले घड़ी की टिक टिक देख रही थी और फिर वो पिक्चर को देख रही है और गौर व फिक्र कर रही है कि ये क्या है। वो देखें और मैंने इसको शूट कर लिया और बड़े गौर से देख रही थी कि ये क्या है। और ये फिर हम आ गए थे जी रात को लाउंज की सफाई करने, क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने पेंट शेंट कर दिया था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा सेट किया। ज़ाहिर है बैठने का बड़ा मसला था, सामान बिखरा हो तो बंदा ठूडे खाता फिरता है, तो इससे बेहतर है कि चलो जी फटाफट थोड़ी थोड़ी बहुत तो सफाई कर रही, लेकिन वो करना तो सारा काम मुझे ही था। तो ये जी अभी तक उनका सामान भी बीच में पड़ा ही था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाउंज का सामान सेट कर दिया था, यहाँ से उठा दिया था, क्योंकि बहुत सारे ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी काम कंप्लीट कर लिया था। बस अब डाइनिंग एरिया रह गया था, लेकिन बीच में पता क्या सारे बहुत ज़्यादा सब लोग फिर रहे थे और सामान सारा ही बीच में पड़ा था, तो मुझे था कोई ना कोई चीज़ गायब हो जानी है, तो इससे बेहतर है कि जो जो चीज़ को मैं सेट कर सकती हूँ ना उसको कर दूँ। तो बस मैंने यही किया था कि जैसे जैसे जो जो काम होता जा रहा था वहाँ पे सामान को ना सेट करती जा रही थी। और पहले यहाँ पे मेरे टाइल्स ही लगी हुई थी, अब मैंने देखी यहाँ भी टाइल्स लगवा ली हैं। ये मैंने वाइट कलर की लगवाई हैं बेसन के नीचे। ये क्या डाइनिंग का बेसन था, तो यहाँ पे पहले टाइल्स नहीं लगी हुई थी, तो ये काम भी आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो बाकी बस यहाँ का पेंट भी तकरीबन हो गया था, तो लेकिन इसको मैंने सेट नहीं किया था। सारा घर आपके सामने है, उल्टा पुल्टा हुआ है, बिखरा पड़ा है। किचन तो का तो बहुत ही बुरा हाल था मेरे। तो ये देखिए जी, इसकी भी बस थोड़ी बहुत मैंने सफाई की थी रात को, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं करी है। इसका एग्जॉस्ट भी उतारा था, कितना गंदा एग्जॉस्ट हो रहा था कि इसकी जो धुआं है ना बाहर ही नहीं निकलता था। ये देखें, अब मैं सोची थी यहाँ पे ना बड़ा एग्जॉस्ट दूसरा जो वो होता है वो लगवा लूँ, क्योंकि जो वो दूसरे पाक फैन है ना ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेरा जी देखें जी चूल्हा भी ख़राब हुआ था, तो ये मैंने प्लम्बर को कहा कि इसको भी सही कर दे, इसके बटन शटन, तो वो भी उसको मैंने कहा था इसको सही करके दे, क्योंकि किचन का काम तो हो ही रहा था, ज़ाहिर है खाना शाना तो नहीं बन रहा था ना। तो मैंने फिर यही कहा कि चलो साथ इसको भी सही करा लूँ। एक दफ़ा पहले भी सही कराया था, मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो लेकिन वो सही नहीं हुआ था। तो ये फिर मैंने ये प्लम्बर को कहा, साथ दीवारें फिर मैंने सारी इसकी जो है ना स्टोनिश से साफ़ कर ली थी। उसका जो ग्रीस वाला है उससे देखें बहुत ज़्यादा चिकनाई हुई थी, तो चूल्हा था नहीं, मैंने कहा चलो फटाफट जो है ना इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। बस जो जो काम सामने नज़र आ रहा था ना मैं साथ के साथ ना करती जा रही थी। तो ये भी किचन भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। नीचे इतना गंद था ना चूल्हे के कि बहुत ज़्यादा गंद था, क्योंकि चूल्हा निकालना बड़ा मुश्किल है, तो भारी इतना उसको निकालो और फिर वापस फिक्स करना ये भी एक मुश्किल काम है। तो बस आज निकले हुए थे सब चीज़ें, तो मैंने फिर सारी जो है ना डीप क्लीनिंग कर दी थी घर की। ये जी लाउंज भी मैंने सेट कर दिया, ये अपना डाइनिंग भी सेट कर दी थी, शीशा वगैरह सब लगा दिया था, बस अब इसकी मेज़ रह गई थी, तो इसका पेंट भी हो गया था तकरीबन कंप्लीट। और ये ले जी, ये मेरा लाउंज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। एक छोटा सा आज का मेरा व्लॉग था, आपसे चाहती हूँ इजाज़त।